आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो हम लोग जीके जीएस का चैप्टर वाइज कुछ देखे थे, जिसमें हमने इतिहास का पूरा कवर कर लिया था। चाहे विश्व का भूगोल हो, भूगोल नहीं, विश्व का इतिहास हो, आधुनिक इतिहास हो, प्राचीन इतिहास हो, तीनों टॉपिक पे मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको मिल जाएगी। हमें उसके आगे देखना था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट भी हैं और इसे ध्यान भी रखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या 284 थी। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पे। तो भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या 284, जिसमें से आपको पता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सर BN राव संविधान सभा के सलाहकार थे। दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। तीसरा प्रश्न है कि संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। उद्देश्य संकल्प नेहरू ने कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा दोनों डेट। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय संविधान सभा के पहली बैठक की अध्यक्षता किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। पांचवा प्रश्न है कि कौन संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का प्रमुख था? तो संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान देना है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू थे। छठवां प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BD जत्ती, अल्लादी कृष्ण अय्यर, KM मुंशी। तो यहाँ पे जो हमारे हैं संविधान सभा के सदस्य वो कौन कौन है देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, KM मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे और VT कृष्णमाचारी थे। DP खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण ये थे। तो कौन नहीं थे? तो BD जत्ती नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य BD जत्ती नहीं थे। सादुल्ला, अय्यर, मुंशी तीनों थे। सातवां प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन एक बार किया गया है। कितनी बार भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया है? एक बार। इसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है कि संविधान 42वां संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित को जोड़ा गया। किसे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता
और अखंडता को तो बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। दूसरा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। सही है। तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ये भी सही है। चौथा है कि प्रस्तावना घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1985। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? गलत दिया गया है। संविधान ये घोषित करती है कि संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 जनवरी 1949 है, 50 नहीं है, और यहाँ पे 50 दिया है, मिस्टेक किया है। आगे आते हैं 9 नंबर में। 9वां प्रश्न है कि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? तो संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना प्रस्तावित की थी जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के आगे प्रस्तावना किसने प्रस्तावित की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद आते हैं 10वें नंबर पे। 10वां प्रश्न है हमारा, जो अभी मैंने बताया था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किसने किया? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे संवैधानिक सलाहकार? BN राव थे। 11वां प्रश्न है कि कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो BN राव थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब अगर बना संविधान से, राजव्यवस्था से प्रश्न, तो ये सब बनने ही वाले प्रश्न हैं, ये जान लीजिए। 12वां प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आसान आसान। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन्हें हलवा कहा जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को। तो ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के पिता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ये भी ध्यान रखिएगा, कितनी थी संख्या? 7। 14 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26/1/1950 को लागू हुआ। मतलब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। कितने भाग? 22 भाग। कितने अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां। 15वां प्रश्न है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिएगा। और उप प्रधानमंत्री भी थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16वां प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा? तो फ्रांस से तो हमने लिया है, अमेरिका से भी लिया है, यूनाइटेड किंगडम यूके से भी लिया है, लेकिन इजराइल से हम लोगों ने अपने संविधान में कुछ भी नहीं लिया है। तो याद रखिएगा, संविधान में इजराइल से हमने कुछ नहीं लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया है? तो फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मकता और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया है।
यूएसए से हमने मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति एवं महाभियोग, वित्तीय आपत्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि लिया है। यूके से हमने संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता विधि और निर्माण प्रक्रिया लिया है। 17वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है। तो दिया है कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये लिया है, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो यहाँ पे जो है मुझे तो दोनों सही लग रहा है। अब देखते हैं आंसर क्या है इसका 17वां का। तो बिल्कुल जो मुझे सही लगा वही सही है, सी ऑप्शन है, दोनों सही है कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, और जो हमने राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति में शक्तियां हैं वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, एकदम रट जाइएगा इन प्रश्नों को। भारत सरकार 1935 जो अधिनियम आया इसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। 19वां प्रश्न है कि किस भारतीय कलाकार ने संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था। तो संविधान की हस्तलिखित कॉपी को अलंकृत किया था नंदलाल बोस ने। सजाया किसने था? तो नंदलाल बोस ने उसे सजाया था। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हमारे पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21वां प्रश्न है कि भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा ये किस देश के संविधान से प्रभावित थी? तो ये जर्मनी के संविधान से। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान है कैसा है। तो भारतीय संविधान आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। कैसा है? तो आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। 23वें प्रश्न पे आते हैं। 23वां प्रश्न क्या है? अब मूल अधिकार मूल कर्तव्य से कुछ प्रश्न एग्जाम में आए हैं, उन्हें देखेंगे कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रकार नहीं है। तो सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता, शस्त्रों के साथ आप स्वतंत्र सभा कर सके ये थोड़े आपका मौलिक अधिकार है, नहीं। भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ की स्वतंत्रता है, लेकिन सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता आपको नहीं है। अस्त्र शस्त्र रहित आपको सम्मेलन कर सकते हैं, शस्त्रों के साथ आप नहीं कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं और कितने मूल कर्तव्य हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भारत के संविधान में मूल अधिकार हैं 6 और मूल कर्तव्य हैं 11। ध्यान देंगे, मूल अधिकार 6 हैं और मूल कर्तव्य 11 हैं। याद रखिएगा, भारत के संविधान में मूल अधिकार 6, मौलिक कर्तव्य 11। 25वें प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक है, स्वतंत्रता समानता का अधिकार मौलिक है, लेकिन संपत्ति का ये अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। 26वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है। तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि
आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए या आपको रोका जाए उससे, तो आप जा सकते हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। किसके लिए? संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत। आपको अधिकार है कि आपके कर्तव्यों का, आपके अधिकारों का हनन होगा, तो आप उस पर आवाज उठा सकते हैं। तो यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य करेगा तो आप संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अदालत में जा सकते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा कि संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 28वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता से संचलन का अधिकार है, वाक तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है, भारत क्षेत्र के किसी भाग में आवास तथा बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन बलात् श्रम से मुक्ति ये नहीं है। बलात् श्रम से मुक्ति ये आपके स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटीकृत नहीं है। 29 नंबर का प्रश्न क्या है, देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार का भाग है, कानूनी अधिकार का? तो भारत में सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। तो भारत में सूचना का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार का एक भाग है। 30वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो वो है परमादेश। ध्यान देंगे, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो वो है परमादेश। 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है? व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है। 32 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा? 32 नंबर में पूछा गया है कि एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशिष्ट कार्य के लिए निर्देशित करते हुए कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो वो परमादेश। अभी हमने देखा था, उसी को दूसरे तरीके से पूछा है। क्या जारी करना पड़ेगा उसे? परमादेश। 33वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य 11 है, मूल अधिकार 6 हैं। तो महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना, ये भी है। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, ये आपकी इच्छा हो सकती है, अब आप उनकी रक्षा करेंगे, यह आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन अब ये नहीं कि हाँ आप उसको दिन रात बैठ के अगोरेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हाँ, आप उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना, ये है। 34वां प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। याद रखिएगा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सिफारिश किसने किया था? स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। आगे देखते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? देखिए बन ही गया है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। 36वां प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने का आदेश को क्या कहते हैं? तो उसे परमादेश रिट कहते हैं। तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट किया है, बस घुमा घुमा के पूछ रहा है, देख लीजिए परमादेश रिट को। 37वां प्रश्न क्या है? अच्छा, अब तो अनुच्छेद, भाग और अनुसूची से कुछ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, इस वीडियो में आप इतना ही तैयार कीजिए। अब ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। ऐसे आप लोग 2 बार में वीडियो को सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बस एग्ज़ाम में जो पूछी गई हैं अब वही हमको रिवीजन करना है, पढ़ते रहना है इसी को बार बार, कुछ परेशान नहीं होना है। नया जीके जीए में पढ़ें, नया पढ़ के भी आप फंसा थोड़ी पाएंगे प्रश्न को। पुराना पढ़ते रहिए, पुराने में से हो सके 2-4 मिल जाए, वो तो मिलना तय ही है। तो बस जो आप लोगों को मैटर जीके जीएस में है पास, भूगोल का मैंने नोट्स दिया था, फिर जितनी वीडियो दी हूँ बस उसी को रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, करंट के भी पीडीएफ मैं दी हूँ और करंट पढ़ते रहिए, और बाकी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, पूरी फोकस उस पर रखिए। इसको 1-2 घंटा 2.5 घंटा एक दिन में पढ़ रहे हैं अच्छे से, बहुत है। मन लगा के पढ़िए, कोई लापरवाही नहीं, और घबराइए बिल्कुल मत, बिल्कुल नहीं घबराना है, रिलैक्स होके जाना है, एग्ज़ाम देना है। तो चलिए अब हम जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने सोचा जो महत्वपूर्ण टॉपिक, इतिहास तो मैंने करा दिया है, बाकी जो टॉपिक के PYQ बचे हैं वो भी करा दूँ। 10 दिन का समय है, इस समय पढ़ेंगे तो शायद कुछ याद भी रहेगा, दिमाग में घुसेगा, हाल ही का पढ़े रहेंगे तो, नहीं तो ऐसे भूल जाते फिर। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं जल्दी।